Hello students, welcome back. We are for the 7th standard acid, bases and salts. अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. हमने जो इंडिकेटर्स पढ़े हुए थे, जो नेचुरल इंडिकेटर्स थे, वो नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर कौन से थे? लिटमस पेपर थे, टर्मरिक पेपर था, और जो ये हिबिस्कस का जो फ्लावर का जो था, चाइना रोज एज अ नेचुरल इंडिकेटर था. अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल. अब न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर क्या होता है कि एसिड और बेस हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. अब न्यूट्रलाइज होने के बाद वो सॉल्ट और वाटर अलग अलग हो जाएगा. So now we are going to check whether this is an acid or base. तो सबसे पहले हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे. We are going to take first red litmus paper. अब रेड लिटमस पेपर लेंगे तो उसका क्या है कि रेड टर्न्स ब्लू. कि एसिड के अंदर क्या होता है कि ब्लू टर्न्स रेड, तो ब्लू पेपर जो होता है वो टर्न्स रेड होता है. तो पहले हम चेक करेंगे रेड से. अब ये रेड लिटमस पेपर है, इसके अंदर हम ये कौन सा H2SO4 ये एसिड है, ये H2SO4 ये एसिड है. तो ये रेड लिटमस पेपर लिया हमने, ये अंदर डिप किया, देयर इज नो चेंज इन कलर, दैट मीन्स इट सेज इट इज एन एसिड. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्लू लिटमस पेपर. सो अ ब्लू लिटमस पेपर आई एम गोइंग टू टेक. This is an acid H2SO4 sulfuric acid it is called as. अब ये ब्लू लिटमस पेपर अंदर डालूंगा तो ब्लू टर्न्स रेड like this. Have you seen this? How it turns red? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिड है. क्लियर? अब ये हुआ H2SO4 sulfuric acid. Now again I am going to take another acid which is called as acetic acid. एसिडिक एसिड के अंदर हम क्या करेंगे? पहले रेड लेंगे कि ब्लू लेंगे? तो वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट रेड ओनली. सो दिस इज रेड लिटमस पेपर. आई एम गोइंग टू चेक, आई एम गोइंग टू डिप दिस इन एन एसिडिक सॉल्यूशन व्हिच इज एसिटिक एसिड. सो रेड लिटमस पेपर डजंट टर्न्स blue anything, that means this is an acid. Clear? Now I am going to take blue litmus paper. अब blue litmus paper जो है वो red हो जाएगा. ये एसिडिक एसिड है, अब ये blue litmus paper it turns red. Clear? That means they acid है. Okay students, now I am going to take a base. अब base के अंदर क्या होता है कि red litmus paper जो है वो blue में turn हो जाता है. तो we are going to directly check रेड लिटमस पेपर. क्लियर? तो ये रेड लिटमस पेपर लिया और ये बेस है, तो रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू. क्लियर? हैव यू सीन दिस? ये कैसा ब्लू कलर चेंज हो जाता है? ये चेंज इन कलर सेज दैट दिस इज एन बेस. द अनदर बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब ये बेस के अंदर भी हम क्या करेंगे? रेड लिटमस पेपर लेके हम इसको कन्वर्ट करेंगे, चेक करेंगे कि ये इंडिकेटर है रेड. सो इट इज गोइंग टू टर्न ब्लू, अगेन इट टर्न्स ब्लू. ओके, सो ये दो जो है वो एसिड है और ये दो जो है वो बेस है. तो एसिड के अंदर क्या होता है कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, और बेस के अंदर क्या होता है कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू. क्लियर? नाउ अब ये हमारे को फेनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर है. अब ये फेनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर हम चेक करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक फेनोल्फ्थेलिन, वी आर गोइंग टू टेक आफ्टरवर्ड्स. नाउ आई एम गोइंग टू टेक चाइना रोज. ये चाइना रोज जो है, जो अभी सर ने जो पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि चाइना रोज कैसा बनाया गया था क्रिंजेस सर ने, तो ये चाइना रोज दिस इज एन नेचुरल इंडिकेटर. इससे हम चेक करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है. अब चाइना रोज का ये कलर है. आई एम गोइंग टू टेक दिस एन एसिड. क्लियर? ये H2SO4 है. आई एम पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ चाइना रोज इन इट. How is going to turn?
टर्निंग रेड, और ये मैजेंटा कलर होता है, डार्क पिंक कलर जैसे होता है। ये कैसा डार्क कलर पिंक कलर का हुआ ये, क्लियर। सी हाउ इट इज लुकिंग, चाइना रोज इंडिकेटर डाला हमने तो ये एसिड है, तो ये मैजेंटा कलर हुआ, क्लियर। नाउ दिस इज एन एसिटिक एसिड, इसके अंदर भी हम चाइना रोज डालेंगे, दिस इज चाइना रोज। हाउ इज गोइंग टू टर्न, ये मैजेंटा कलर में कैसा टर्न हो रहा है देखो, सी राइट। अब ये चाइना रोज ये हमने देखा एसिड के अंदर इट टर्न्स मैजेंटा। अब ये बेस के अंदर हम चेक करेंगे कि चाइना रोज इसका कलर क्या चेंज होता है। अब बेस के अंदर हम ये चाइना रोज डालेंगे सो इट टर्न्स ग्रीन, ये देखो कैसा ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, हुआ ग्रीन, दिख रहा है। अब ये दूसरा हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज एज अ बेस, इसके अंदर हम डालेंगे ये चाइना रोज इंडिकेटर, ये भी ग्रीन हो जाएगा। ये ग्रीन हो रहा है अभी, क्लियर, ओके। हमने पहले क्या लिटमस पेपर का चेक किया, चाइना रोज का चेक किया, अब हम चेक करेंगे ये फेनोल्फथलीन, जो नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, इट इज अ chemical indicator. We are going to check whether the substance is acidic or base. Now we are going to check the neutralization of acid and base. अब ये neutralization of acid and base में क्या होता है कि acid और base दोनों mix हो जाते हैं तो वो neutralize हो जाता है। So now we are going to check कि base और acid mix होने के बाद क्या होता है। So this is called, इसके अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, HCl acid लिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर। इसके अंदर अभी हम इंडिकेटर डालूंगा फेनोल्फथलीन इंडिकेटर, तो दिस इंडिकेटर शोज वेदर एसिड एंड बेस मिक्स होने के बाद सॉल्ट होता है और वाटर निकलता है, सो दिस इज कॉल्ड एज फेनोल्फथलीन इंडिकेटर। अब ये HCl के अंदर ये फेनोल्फथलीन इंडिकेटर डाल रहा हूं, 5 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथलीन इंडिकेटर। कोई चेंज हुआ, कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। एसिड के अंदर हमने फेनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला सो इट इज कलरलेस, नो चेंज इन दिस। अब इसके अंदर मैं बेस डालूंगा तो कलर चेंज होते जाएगा। अब ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। आई एम गोइंग टू ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, इसके अंदर डालने के बाद सी द चेंज इन कलर, 1 2 3, कोई चेंज हो रहा है, 4 5 6, कोई चेंज हुआ, सी देयर इज नो चेंज इन कलर। अब न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, जो क्वांटिटी एसिड की होती है उतनी बेस की हमारे को रखनी पड़ती है। अब ये धीरे धीरे क्वांटिटी अभी सेम नहीं हुई है, बट स्टिल आई एम स्टरिंग इट अगेन, से स्टिल क्वांटिटी इज नॉट सेम, अगेन हमारे को पिंक कलर का दिख रहा था जब हम डाल रहे थे, वाई,
वो दिखने के बाद हमारे को अभी क्वांटिटी अभी इक्वल हुई नहीं है. अगेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ. कलर चेंज होते हैं तो फिर वापस कलरलेस हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी अभी सेम हुई नहीं है. एसिड और बेस दोनों मिक्स होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है. ये देखो, ये पिंक कलर है. क्लियर? इसके अंदर क्या पैदा हुआ हमारे को, इसको सॉल्ट और वाटर अलग अलग हो जाता है. नाउ सी, एसिड और बेस मिक्स हुआ. मिक्स होने के बाद हमने क्या क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस में क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसके अंदर हमने डाला फेनोल्फथलीन. एसिड के अंदर कोई रिएक्शन नहीं है, बेस और एसिड मिक्स होता है, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर, सो इट टर्न्स रेड. अब ये मिक्स होने के बाद तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया हमने, तो हमारे को कॉमन सॉल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड और वाटर इसके अंदर मिलता है. क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल हमने लैब में चेक किया. अब इसके बाद हम आगे का जो हमारे न्यूट्रलाइजेशन का जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वी आर गोइंग टू कन्वे इट टू यू. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने लैब के अंदर अभी कंप्लीट सब टेस्ट किए, जो लिटमस पेपर का जो टेस्ट किया एज एन इंडिकेटर और जो फेनोल्फथलीन का किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन. जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एसिड्स एंड बेसिस जो थे, व्हाट आर दे कॉल्ड, और फिर नेचुरल इंडिकेटर्स जो थे, लिटमस पेपर, टर्मरिक एज अनदर इंडिकेटर, चाइना रोज, जो चाइना रोज हमने प्रिपेयर करके जो लैब में आप दिखाया था वो. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन इन आवर एवरीडे लाइफ. अब हम जो खाना खाते हैं, कभी कभी पेट में मतलब गड़बड़ी हो जाती है, वी गेट इंडाइजेस्टेड, द फूड इज इंडाइजेस्टेड, देन व्हाट वी डू, व्हाई हैपेंस, क्योंकि जो खाना खाने के बाद जो हमारा डाइजेशन होता है वो क्लियर नहीं होता है और हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. वही एसिड उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है एंड देन वी गेट पेट की खराबी, इंडाइजेशन इज अकर्स. देन व्हाट हैपेंस, उसको ठीक करने के लिए एसिड की जो एसिड है वो ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर फिर हमारे को बेस ऐड करना पड़ता है. और वो बेस ऐड करेंगे, वो बेस ऐड करने के लिए जो हम लिक्विड पीते हैं, मैग्नीशियम जो पीते हैं, वो बेस ऐड होके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड देन वी गेट रिलीफ ऑफ दैट. सो न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एसिड और बेस दोनों मिलके उसकी जो भी इफेक्ट होती है वो ख़त्म कर देती है. सो वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. जो ब्लू लिटमस पेपर बनता है वो रेड टर्न करते हैं एंड बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड मिक्स विद बेस. जैसे अभी हमने एसिड को बेस के अंदर मिक्स करके भी दिखाया था, उसके अंदर हमने फेनोल्फथलीन ऐड किया हुआ था एंड फेनोल्फथलीन इज एन इंडिकेटर. तो एसिड और बेस दोनों मिक्स करने के बाद फेनोल्फथलीन, पहले एसिड लिया हमने, फिर उसके अंदर फेनोल्फथलीन डाला था, फिर बेस डालते जा रहे थे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप. जो बेस डालने के साथ में क्या हो रहा, तो कलर जो है वो पिंक कलर हो गया था. सो वी आर गोइंग टू यूज एज एन इंडिकेटर. You have not used so far, it is called as phenolphthalein. So in this activity, we have done this to be demonstrated by the teacher in the class. ये जो हमने एक्टिविटी थी जो अभी हमने देखी. So fill 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. It's colorless. Note down the color of phenolphthalein. Phenolphthalein का कलर भी colorless था. Add 2-3 drops of indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in color of the acid? कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने एसिड लिया था, उसके अंदर फेनोल्फथलीन डाला था, उसको हिलाया था. So is there any color? No, there was no color. It was colorless. So add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper.
जो ड्रॉपर्स हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ था वो देख लिया था। देन जितना एसिड क्वांटिटी था उतना ही बेस की क्वांटिटी मिक्स होगी जो इंडिकेटर हमने डाला हुआ था। देन ओनली द सोल्यूशन गेट्स न्यूट्रलाइज। अब जब सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो कलर पिंक कलर का चेंज हो जाएगा। तो स्टर द ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? जो डाल रहे थे हम लोग, जो बेस डाल रहे थे, वी आर स्टरिंग इट, कुछ भी चेंज हुआ था? नहीं हुआ था। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टरिंग द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। यानी जितना एसिड हमने लिया था उतना ही हमने बेस डालने के बाद उसको मिक्स स्टर किया था। फिर जो कलर पिंक लास्ट में आया था, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एसिड वी हैव टेकन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ बेस वी हैव टेकन। सो वो दोनों जो है वो केमिकल रिएक्शन दोनों न्यूट्रलाइज हो गया। इसी तरह हम जो खाना खाते हैं वो कभी कभी एसिडिक हो जाता है ज़्यादा, तो हमारे पेट में दर्द हो जाता है। सो नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो एसिड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी एंड देन जो पिंक कलर था वो अगेन कलरलेस हो जाएगा। अब यही चीज़ वापस कलरलेस हो गया, देन अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ बेस इन इट, again it turns into pink. So what do you observe? The solution again becomes colorless. Add again 1 drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. So it is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. एसिड और बेस मिक्स होता है तो phenolphthalein जो होता है वो कौन सा कलर चेंज करता है? पिंक कलर। On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. So when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect. Both the solutions neutralize the effect. Acid की जो effect है और base का जो effect है दोनों mix हो जाएगा तो एक दूसरे से neutralize हो जाएगा। जैसे हमारे को कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की करंट है, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेगा तो ही हमारे को इलेक्ट्रिसिटी हमारे को मिलेगी। इफ़ वी आर गोइंग टू यूज ओनली पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। इसी तरह एसिड एंड बेस दोनों मिक्स होगा इन इक्वल अमाउंट, देन ओनली इट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। So when an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. So does the test tube. अब जो हमने conical flask हमने जो लैब में भी किया उसको जब हम टच करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। Why? Because the reaction releases heat. अब जो गर्म हो जाएगा, why? एसिड और बेस दोनों मिक्स होने के बाद जो रिएक्ट होता है तो फ्लास्क जो था वो हीट रिलीज कर रहा था, जो सोल्यूशन था वो हीट रिलीज कर रहा था और फ्लास्क गर्म था। The resulting solution is neither acidic nor basic. Touch the test tube immediately after neutralization. न्यूट्रलाइजेशन जो पिंक कलर होता है तभी टच करने का, देन वो हीट जनरेट करता है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड or evolved. The evolved rate raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a new substance is formed. Acid base mix neutralized होता है तो new substance क्या होता है? Salt and water. So this is called salt. Salt may be acidic, basic or neutral in nature. Thus neutralization can be defined as follows. The reaction between an acid and base is known as neutralization. Acid और base जो है, जो reaction होता है, वो दोनों mix होने में neutralization को process बोलते हैं। और जब neutralization process complete होता है, तो salt and water is formed. So salt and water are produced in this process with the evolution of heat. So नीचे textbook के अंदर acid plus base लिखा हुआ है, reaction the salt and water is formed. Now neutralization in our everyday life. अब हमारे जो each and every day जो हमारी जो लाइफ है उसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन क्या क्या चीज़ में हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ ह्यूमन बॉडी इंडाइजेशन। तो इनडाइजेशन जो होता है, जो हमारा खाना हजम नहीं होता है,
कभी कभी हमारे को पेट में दर्द करता है, कभी कभी पेट में लगता है कि कुछ जलन हो रही है. वाई? बिकॉज आवर स्टमक हैज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट. सो एसिड जो है वो एसिडिक जो वहाँ पर एसिड बनता है, द proportion of acid has increased. अब proportion of acid is increased, so that evolves also heat. अब heat evolves होता है तो हमारे पेट में जलन पैदा होती है और हमारा जो फूड है वो indigest हो जाता है. So our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food, as we have learned in chapter number 2. जैसे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा हुआ था, जो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है. But too much of acid in the stomach causes indigestion. ज़्यादा एसिड होने के साथ में वो indigestion होता है. तो sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia. Milk of magnesia क्या होता है? Laxative जो होता है, जो हम laxative पीते हैं, वो milk of magnesia होता है. उससे क्या होता है कि हम वो बेस होता है. बेस जो हमारे पेट के अंदर एसिडिक जो नेचर होता है, वो बेस अंदर मिक्स होने के साथ में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड देन वी गेट रिलीफ इन. सो विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, magnesium hydroxide, which is a base. It neutralizes the effect of excessive acid. अब एंट बाइट जो हमारे को बाइट में जो एंट बाइट होता है तो हमारे को क्या लगता है, कभी कभी जलन होती है. वाई? बिकॉज इट रिलीजेस एसिड. सो व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड which is known as formic acid into the skin. The effect of acid can be neutralized by rubbing moist baking soda. जो बेकिंग सोडा मॉइस्ट हाथ में लेके थोड़ा पानी के उसके ऊपर करेंगे तो जो एसिड का रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. और कैलामाइन सॉल्यूशन which contains जिंक कार्बोनेट. जो कार्बोनेट होते हैं, जो भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो बेस होते हैं. अब सॉइल ट्रीटमेंट, यही चीज़ हमारे को ईच एंड एवरी डे लाइफ के अंदर काम आता है. अब जैसे कोई भी एग्रीकल्चर करते हैं तो जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, समटाइम्स इट कंटेन्स मोर एसिड, देन वी हैव टू ऐड बेस. समटाइम्स इट कंटेन्स मोर बेस, वी हैव टू ऐड एन एसिड इन इट. अब ऐसे डायरेक्ट वही एसिड लेके नहीं डालते हैं. इट कंटेन्स सम सब्सटेंसेस, वी हैव टू टेस्ट द सॉइल. So soil treatment, excessive use of chemical fertilizers. जब we are doing farming, so we use chemical fertilizers in it. अब ज़्यादा excessive use of fertilizers, what happens? The soil की जो the soil becomes infertile. अब infertility जब हो जाती है, then we have to add again infertility. What happens? Excessive chemical substance हम use करते हैं fertilizer, तो what happens? Yeah, the more amount of acid is left or more amount of base is left. So infertility happens. So infertility, to make the infertility of the soil, to make it again fertile, we have to add an acid or base. अब यही acid and base जो है वो fertilizers के form में होता है. Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. So when the soil is too acidic, it is treated with base like quicklime. जो quicklime होता है उसको डालने के साथ में वो बेस काम करता है, तो जो एसिड जो हमारे सॉइल में रहता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो व्हाट इज क्विकलाइम? इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, दैट आर ऑल बेस. और slake lime, that is calcium hydroxide. If the soil is basic, organic matter, जब सॉइल के अंदर बेस ज़्यादा हो जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ एन एसिडिक, तो दोनों मिक्स होकर वापस न्यूट्रलाइज हो जाता है. दैट इज कंपोस्ट इज एडेड टू इट. ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. तो ये एग्रीकल्चर का भी हमने रीड किया. इंजेक्शन में हमने देखा कि हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर विच है वो कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इफ इट grows in more amount, then we get indigestion. And ant bite, जो हमारे को ant जो काटते हैं, it releases acid which we rub it with another base, then it neutralizes. और soil treatment अभी हमने पढ़ा. Now the last one is factory waste.
अब जो फैक्ट्री के अंदर जो बनते हैं, जो उसके पानी छोड़ते हैं वो लोग, दे आर मोर एसिडिक, तो वो ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद देन अगेन दे आर रिलीज्ड इनटू द रिवर और लेक. अब वही चीज़ जो है, वाई दे आर ट्रीटेड, बिकॉज द वाटर वॉज एसिडिक इन नेचर, इट वॉज ट्रीटेड, इट हैज़ टू बी न्यूट्रलाइज. अगर एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो जो वाटर बॉडीज पानी के अंदर रहते हैं, जो फिश है, दे आर ऑल द वाटर बॉडीज इन द वाटर, दे विल डाई. So they have been treated. Why treated? The acid with the base, and they get neutralized and then they are released into the water. The waste of many factories contains acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish. Acid fish को खत्म करेंगे. Then water bodies जो भी अंदर रहेंगे, they will die. And other organisms. The factory waste are therefore neutralized by adding basic substance. उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद देन दे आर बीइंग रिलीज्ड इन द वाटर बॉडीज. ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 5. अब हमने ये लैब का भी देखा और ये चैप्टर का क्लियरली. नाउ आई एम आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू सेंड यू PDF. विद दैट यू हैव टू राइट डाउन द PDF with the exercise in your notebook. Understand it properly, read it twice, thrice, the flow chart and the notes which I'll send it to you in the form of PDF. Okay students, thank you.